आज से हमारा थर्ड टर्म स्टार्ट है। हिंदी भाषा में हमारा चैप्टर है आज का कदम्ब का पेड़। कदम्ब बच्चों एक पेड़ का नाम है। तो इसमें हम ये इसमें इस कविता में ये दिखाया गया है कि माँ किसे अच्छी नहीं लगती। माँ सबको अच्छी लगती है। बच्चे कितने ही गंदे हों, शरारती हों, लेकिन सभी माँओं के प्यारे होते हैं। वह हमेशा गोदी में लेकर उन्हें प्यार करती हैं। तो अब हम इस कविता में यही देखेंगे कि एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है और माँ बच्चा भी माँ से बहुत प्यार करता है। कुछ बच्चों का कहना होता है कि छोटे भाई को प्यार करती है, मुझे नहीं करती, या बड़े भाई को प्यार करती है, बड़ी बहन को प्यार करती है, मुझे नहीं प्यार करती। अब भाई-बहन में भी ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ तो सबको बराबर प्यार करती है। बस कुछ बच्चे जो शरारती होते हैं, उन्हें माँ थोड़ा टाइट रखती है, उनको डाँट लगाती है, दीदी या भैया जो भी शरारती हों, लेकिन वो प्यार बराबर करती है, ठीक है? ये नहीं कि प्यार नहीं करती। तो आज का हमारा चैप्टर है कदम्ब का पेड़। यह कदम्ब का पेड़ यदि माँ होता यमुना तीरे। बच्चा क्या कह रहा है? ये जो कदम्ब का पेड़ है मम्मी, होता यमुना के पास, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। यानी कि मैं भी उस पर बैठकर कन्हैया बन जाता है, क्योंकि जो कृष्ण भगवान थे वो कदम के पेड़ पर ही बैठ के बांसुरी बजाते थे। बनता धीरे धीरे ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम, दो पैसे बाली। यानी कि यदि मुझे भी वो दो पैसे वाली बांसुरी ले देती, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। कि ये कदम्ब की जो डाली है किसी तरह झुक जाती है। तुम्हें नहीं कुछ कहता, पर मैं चुपके चुपके आता। कि आपको मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं चुपके चुपके आता। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता है। क्योंकि वो जो डाली होती वो नीची हो जाती तो मैं उस पे आराम से चढ़ जाता। अभी मैं छोटा हूँ तो बड़ी ऊंची डाली पे चढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जब वो नीची हो जाती तो मैं चुप्पे से उस पे चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। यानी कि बड़े मजे से आनंद के साथ मैं वहां पर बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। कि बांसुरी के स्वर में देखो, देखा होगा आपने, सॉन्ग गाते हैं लोग बांसुरी की धुन से, तो वो बांसुरी की धुन में क्या कहता? अम्मा अम्मा। हम्म। मेरी बंसी को सुन अम्मा, तुम कितनी खुश हो जाती। कि अम्मा जब मैं बांसुरी बजाता तो आप बहुत खुश हो जाती। मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। यानी कि सारे काम जो आप कर रही होती वो छोड़कर आप मुझे देखने आती। तुमको आते देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। यानी कि जब मैं आपको आते देखता तो बांसुरी को रख कर मैं चुप हो जाता। पत्तों में छिप धीरे धीरे फिर बांसुरी बजाता। यानी कि पत्तों में छिप कर मैं फिर से बांसुरी बजाता। पत्तों में छिप धीरे धीरे फिर बांसुरी बजाता। यानी कि पत्तों में छिपकर फिर मैं धीरे धीरे बांसुरी बजाता। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा। यानी कि आप फिर गुस्सा हो जाती कि मैं पेड़ पे बैठा हूँ, कहती नीचे आ जाओ नहीं तो गिर जाओगे। पर पर जब मैं पर जब मैं नहीं उतरता, हंसकर कहती मुन्ना राजा। कि मैं अगर नहीं उतरता तो आप हंसकर कहती मुन्ना राजा नीचे आजा, प्यारा बच्चा नीचे आजा। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी। यानी कि मेरे प्यारे भैया नीचे उतरो, मैं तुमको मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी। माखन जानते हो जो निकालते हैं, और मिश्री जानते हो जो मीठी वाली होती है ना। दूध मलाई दूंगी, दूध और मलाई दूंगी। ठीक है। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता हूँ। मैं क्या करता? हंसकर सबसे ऊपर वाली टहनी यानी शाखा पर, पेड़ की डाली पर चढ़ जाता। एक बार कह माँ पत्तों में वहीं छिप जाता, और माँ बुलाकर फिर पत्तों में छिप जाता। यानी कि छुपन छुपाई जो खेला जाता है वो खेलता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। यानी कि जब मैं आपके बहुत बुलाने पर भी नहीं उतरता तो माँ फिर परेशान हो जाती ना। विकल यानी कि परेशान हो जाना, बहुत परेशान हो जाती। हृदय मतलब दिल या मन, ठीक है।
तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे। आंचल पसार कर यानी कि अपना आंचल पसार कर यानी कि साड़ी का पल्ला पसार कर वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, ईश्वर से कुछ मांगती, प्रार्थना करती, बैठी आंखें मीचे यानी कि आंख बंद करके ही हम प्रार्थना करते हैं ना भगवान से प्रार्थना करती। अ, तुम्हें ध्यान में लगा देखकर मैं धीरे धीरे आता यानी कि जब आप प्रार्थना कर रही होती तो मैं धीरे धीरे नीचे आ जाता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता यानी कि जो आपने साड़ी का आंचल फैला रखा था उसके नीचे मैं आकर छिप जाता। तुम घबराकर आंखें खोलती यानी कि आप डर जाती फिर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती फिर भी खुश हो जाती क्योंकि उनका बच्चा नीचे आ जाता है। जब अपने मुन्ना को गोदी में ही पाती जब आप देखती कि मैं आपकी गोदी में आ गया हूँ तो आप खुश हो जाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे इसी तरह हम और आप कुछ धीरे धीरे खेलते। माँ कदम्ब का पेड़ यदि यह होता यमुना तीरे यदि माँ यह कदम्ब का पेड़ यमुना के पास होता क्योंकि वो कदम्ब का जो पेड़ है उनके घर के पास था तो उसका मन था यह कदम्ब का पेड़ जो है यमुना के पास में होता और इसकी डाली नीचे होती। फिर मैं इस पे चढ़कर बांसुरी बजाता और आप मुझे और मैं आपको परेशान करता इसमें ये दिया गया है। ठीक है, एक माँ और बच्चे का प्यार दिया गया है। इस कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ये याद कर लीजिएगा। फिर ये देखिए शब्द अर्थ दिए हुए हैं। कदम्ब देखिए वृक्ष का नाम है। ठीक है, यमुना तीरे यमुना के किनारे, माखन मक्खन, मिश्री मिश्री होती है, टहनी मीन्स शाखा, हृदय मीन्स दिल और मन, विकल बेचैन, पसार कर फैला कर, बिनती मीन्स प्रार्थना। अभी ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोचिए और बोलिए। बालक कहाँ बैठकर बांसुरी बजाना चाहता है? यमुना के किनारे लगे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की बांसुरी सुनकर माँ क्या करती है? वो बहुत खुश हो जाती है। माँ कहाँ बैठकर ईश्वर से विनती करती है? पेड़ के नीचे। फिर ये वाले क्वेश्चन आंसर देखिए, ये आपको नोटबुक में करने हैं। माँ को आते देखकर बालक क्या करता है? बालक चुप हो जाता है और फिर पत्तों में छिपकर धीरे धीरे बांसुरी बजाता है। फिर माँ बालक को नीचे आने के लिए किन चीज़ों का लालच देती है? मतलब जब बालक नीचे नहीं आता तो माँ किन चीज़ों का लालच देती है? मिठाई, नए खिलौने, मक्खन, मिश्री, दूध, मलाई आदि। बालक की बांसुरी से क्या स्वर निकलते हैं? बालक की बांसुरी से अम्मा अम्मा स्वर निकलते हैं। फिर ये देखिए, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य रूप में लिखें। यानी कि ये कविता में लिखी है, हमें इन्हें क्या करना है? इनको गद्य रूप में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। माँ अगर यह कदम्ब का पेड़ यमुना के किनारे होता और किसी तरह इसकी डाली नीची हो जाती, मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी लाकर दे देती तो मैं भी उस पर बैठकर धीरे धीरे कन्हैया बन जाता। ठीक है, फिर नीचे ये दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द पहले से ढूंढ कर लिखने हैं। इस शब्द पहले से हमको इनके पर्यायवाची ढूंढने हैं। तीर का क्या है? तट और किनारा। हृदय, दिल, मन। व्याकुल, बेचैन और विकल। माखन का है मक्खन और नवनीत। टहनी का है शाखा और डाली। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ये मैचिंग दी है, विलोम शब्दों का मिलान करिए। धीरे का तेज, ऊंची का नीची, चढ़ना का उतरना, खुश का उदास, बाहर का अंदर, हंसना का रोना। दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं अलग करनी है। अब कदम्ब क्या है? व्यक्तिवाचक, पेड़ जातिवाचक, क्योंकि कदम्ब पेड़ का नाम है। तो जब किसी का नाम होता है तो वो आता है व्यक्तिवाचक में, और जब नाम ना देकर उसकी जाति देते हैं, जैसे पेड़, अब पेड़ तो बहुत सारे होते हैं ना, तो नाम नहीं दिया तो पेड़ किस में आ गया? जातिवाचक में। पैसे जातिवाचक, यमुना नाम दिया है तो व्यक्तिवाचक, कन्हैया नाम दिया है तो व्यक्तिवाचक, पत्ते नाम नहीं दिया ना किसके पत्ते हैं तो जातिवाचक। ठीक है, और फिर दिया है भैया, भैया भी नहीं दिया किसका भैया तो जातिवाचक। माँ
माँ भी नहीं थी तो माँ भी जातिवाचक। बांसुरी, बांसुरी तो नाम है ही, बांसुरी की कोई जाति नहीं, तो बांसुरी व्यक्तिवाचक में। मुन्ना नाम दिया है तो जाति व्यक्तिवाचक में, ठीक है। फिर ये दिया है शब्दों के लिंग बताइए, मतलब यमुना क्या है, स्त्रीलिंग। बंसी स्त्रीलिंग, गोदी स्त्रीलिंग, आंचल पुल्लिंग, दूध पुल्लिंग, हृदय पुल्लिंग, मक्खन पुल्लिंग, मिठाई स्त्रीलिंग। ये आपको कंप्लीट कर लेने हैं। फिर ये दिया है केवल नदियों के नाम चुन कर लिखने हैं। अब इसमें बहुत सारे नाम दिए हैं लेकिन हमें इसमें से क्या लिखना है, नदियों के नाम। ब्रह्मपुत्र, यमुना, कृष्णा, ब्यास, कावेरी, सतलुज और गंगा और रावी। इनको बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये बेटा नदियाँ नहीं हैं, ये सागर हैं, इसलिए इनको मत लिखना। फिर ये देखिए, ये आपको होमवर्क में करना है। दिए गए चित्रों को देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद यानी इस पर आपको कुछ लाइनें लिखनी है, ठीक है, अपने शब्दों में। ये आपको कंप्लीट करना है। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप नोटबुक में ये नदियों के नाम और शब्दार्थ और ये वाले सोचिए और लिखिए। ये वाले क्वेश्चन आंसर आपको लिख लेने हैं। ओके बच्चों।